ईरान पर इजरायल का घातक साइबर हमला, सरकार और न्यूक्लियर ठिकानों पर निशाना। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बार मामला सिर्फ मिसाइलों या रॉकेटों का नहीं, बल्कि इजरायल के सबसे खतरनाक साइबर अटैक का है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर ऐसा साइबर हमला किया है जिससे न सिर्फ उसकी सरकार बल्कि उसके न्यूक्लियर ठिकाने भी हिल गए हैं। खास बात यह है कि इस हमले को इजरायल के साइबर विशेषज्ञों ने अपने देश से ही अंजाम दिया। साइबर हमले से ईरान का सिस्टम हुआ पंगु। इजरायल के इस हमले ने ईरान के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। सूत्रों के अनुसार ईरान की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की प्रमुख शाखाएं इस साइबर हमले की चपेट में आ गई हैं। इतना ही नहीं, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क और ईंधन वितरण सिस्टम पर भी हमला हुआ है। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के अनुसार यह हमला इतना व्यापक है कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में बड़ा व्यवधान पैदा हो गया है। इजरायल ने इस साइबर हमले के जरिए कई अहम न्यूक्लियर जानकारियां भी चुरा ली हैं। नेतन्याहू की चेतावनी और इजरायल का पलटवार। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तुर्कमेनिस्तान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के तेहरान में इस साइबर ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इससे पहले इजरायल ने चेतावनी दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर भारी गलती की है और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजरायल ने अपनी धमकी को हकीकत में बदल दिया और साइबर हमले के जरिए ईरान को करारा जवाब दे दिया। साइबर हमलों में इजरायल की लंबी इतिहास। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले भी इस तरह के कई हमले अंजाम दे चुकी है। जून 2010 में इजरायल के स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के बुशहर स्थित न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया था, जिससे 30,000 कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। इसके बाद भी कई बार इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले किए हैं, जिसमें स्टार्स, ड्यूक और वाइपर जैसे वायरसों का इस्तेमाल हुआ था। आगे क्या? इजरायल के रक्षा मंत्री ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनकी जवाबी कार्रवाई घातक और चौंकाने वाली होगी और अब उन्होंने अपनी बात को साबित कर दिया है। हालांकि यह साइबर युद्ध का सिर्फ एक अध्याय हो सकता है। ईरान और इजरायल की पुरानी दुश्मनी को देखते हुए यह देखना बाकी है कि अगला कदम कौन उठाता है।